जय शनिदेव सभी को। भैया पूछो, क्या पूछ रहे हो सवाल, बताओ। भैया, जो भी व्यक्ति उन्माद या नकारात्मकता के प्रभाव में होता है उसको घर में पूजा पाठ भोग आदि सब को क्यों मना किया जाता है? देखो, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया है, कोई यंत्र तंत्र मंत्र गणित क्रिया, उसके क्रिया के अंतर्गत किसी के ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिए गए हैं, किसी ने अपने देव देवताओं को मलिन करके छोड़ दिया है, पितरों को विपरीत करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये बिल्कुल साइलेंटली आपको परेशान करते रहते हैं, दर्दों के रूप में, नुकसान करने के रूप में, आपके मानसिक तनाव दबाव के रूप में, डिप्रेशन बना दिया या अन्य अन्य प्रकार की कोई और बीमारियां बनाने के रूप में। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ताकतवर तरंगें जो शरीरों में सीधे एंट्री करती हैं, ठीक है, कोष को दोबारा, और उसके एंट्री करने के बाद में वो एक उन्माद के तौर पे निकल के आती हैं, शरीरों में हाजिरी के रूप में खेलना, शरीर का हिलना या किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी जिस पे हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो ऐसा अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी को ऐसा होता है तो उसके घर की पूजा पाठ हम इसलिए बंद करवा देते हैं, या फिर उस घर में पूजा पाठ को इसलिए कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए कि जो भोग की प्रक्रिया आप प्रदान करते हो, जो आप अंगारी पे कोई भोग डालते हो, उससे एक धूम्र उत्पन्न होता है और उस धूम्र का लगता है भोग। समझ में आया? वो जो चीज़ आप बनाते हो उस चीज़ का भोग नहीं है, उसकी खुशबू का भोग जब हम अंगारी में डालने के बाद में उसको मतलब एक तरीके से धूम्र जो उत्पन्न होता है, अब उसको वो चीज़ भी ग्रहण करती है जो आपके घर में पकी पड़ी है, पली पड़ी है। अब आप अपने आप ही अपने पितरों के नाम से, अपने देवताओं के नाम से भोग दे के उसको पकाए दे रहे हो, आपको कदापि भी नहीं पता चलता कि आपके भोग को खा कौन रहा है, आपके पितरों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, आपके देवताओं तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। आपको लग रहा है कि अब हम तो अपने रामफल को चढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई रामफल से भी पूछ लो उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये जो घर में नाग घूमते रहते हैं, ये जो बाहर की नेगेटिव चीज़ छोड़ी हुई क्रियाओं के द्वारा हमारे परिवार का नुकसान करने के लिए, अन्य अन्य प्रकार की बीमारी बना देने के लिए जो भी गंदी गलत चीज़ छोड़ दी जाती हैं, उस भोग को ग्रहण करके हमारे घर के देव देवता पितरों का रूप धारण करके पक्की बैठी रहती हैं और हमें जैसे कुछ कुछ महीनों में कुछ स्टेप बाय स्टेप सताती रहती हैं और हमारा नुकसान करवाती रहती हैं। इसलिए जब तक वो तत्व न कट जाए, जब तक वो क्रिया न कट जाए, जब तक वो नेगेटिव एनर्जी खत्म ना हो जाए, तब तक हम पूजा पाठ के लिए बंद करवा देते हैं कि कुछ टाइम के लिए पूजा पाठ रोक दो ताकि वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, आपके देवता पितरों के बंधन खुल के वो साफ शुद्ध हो जाए और आपको एक मार्ग मिल जाए जिससे आपकी भक्ति सफलता की तरफ, आपको प्राप्ति की तरफ, अनुभूति की तरफ लेकर चली जाए, जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाए, जिससे आपको एक रास्ता मिल जाए। इसलिए वो भोग थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है। भोग के बाद वो चीज़ कमजोर पड़ती है, देवता उसको निकालते हैं, गुरु अपनी विद्या से उस तंत्र को काट के नेगेटिविटी को खत्म करके आपके परिवार में उन्नति की तरफ, आपके देवताओं को, पितरों को और आपकी ऊर्जा को आगे की तरफ लेकर चले जाते हैं। जय शनिदेव सभी को।